आज हम भौतिक भूगोल में वायुमंडल का रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा जाता है, सममंडल तथा विषम मंडल। सममंडल वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं। ये 90 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इस परत में विभिन्न गैसों का अनुपात लगभग एक समान रहता है, जिस कारण से इसे सममंडल कहते हैं। इसकी जो मुख्य गैसें हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है और अन्य गैसों में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा ओजोन है। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 परतों में या 3 उपमंडल इसके बता सकते हैं। पहला है परिवर्तन मंडल, फिर है समताप मंडल और फिर है मध्य मंडल। विषम मंडल, इसमें गैस की 4 परतें हैं और ये विषम मंडल 100 किलोमीटर की ऊंचाई से वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैली हुई है ये परत, और इसकी विभिन्न परतों में विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण से इसे विषम मंडल कहा जाता है। 4 जो परतें पाई जाती हैं, आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और आणविक हाइड्रोजन परत। आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और इसमें नाइट्रोजन के अणु की अधिकता पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। आणविक ऑक्सीजन परत में ये 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। इसी तरह से थर्ड जो है हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और इसमें हीलियम के अणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आणविक हाइड्रोजन परत, इसमें हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं, सबसे ऊंची परत है और वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैली है। वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, या कि वायुमंडल के महत्व को हम किस तरह से बता सकते हैं। जैसे पहला है वायुमंडल में अपन जीवन का आधार, यानी वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इसी तरह से मौसम तथा जलवायु, मौसम तथा जलवायु का अत्यधिक महत्व है और मौसम तथा जलवायु संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल में घटित होती हैं। वाष्पीकरण की बात कर लीजिए, वृष्टि की बात कर लीजिए, पवन प्रवाह, सभी प्रक्रियाएं वायुमंडल के कारण ही हैं। फिर है तापमान का संतुलन। वायुमंडल हमारे लिए एक आवरण का काम करता है और ये टेम्परेचर, जो औसत टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है। ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगी सौर विकिरण को पृथ्वी तक आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकिरित होने वाली लंबी तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। इस प्रकार ये ग्रीन हाउस का काम करता है और पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखता है। फिर पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा, जैसे कि अपन ने पहले भी वीडियो में देखा था कि वायुमंडल की जो समताप मंडल नामक परत में ओजोन गैस है जो सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। इसी तरह से रेडियो प्रसारण,
आयनमंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। वायु मार्ग, तीव्र गति से चलने वाले वायुयान भी वायुमंडल के कारण ही उड़ पाते हैं। ये था हमारा वायुमंडल